हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। सर, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है रिले एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे एक नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है, यूपीएससी ने जो चीज नहीं की है इस बार, वो है ओटीआर प्लेटफॉर्म, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इससे पहले क्या होता था कि हमें कोई भी एग्जाम के लिए अगर अप्लाई करना है तो हर बार नया फॉर्म भरना पड़ता था यूपीएससी की वेबसाइट पे। बट इन्होंने क्या किया अभी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म, मतलब आपको एक बार यूपीएससी की वेबसाइट पे अपनी डिटेल्स डालनी है। तो जब भी अगर आपने अभी डिटेल डाल के इसके लिए अप्लाई कर दी इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, तो मान लो इसके बाद आपको कोई और एग्जाम अप्लाई करना है यूपीएससी के लिए, तो आपको सारी डिटेल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका एक अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो उसका लिंक आपको, ये देखो ये है, अगर आप जाओगे यूपीएससी की वेबसाइट पे, यहाँ सबसे ऊपर लगा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जामिनेशन, तो ये चीज खुलती है। तब आपको यहाँ पे क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, अगर आपने नहीं किया है तो। जैसे लास्ट ईयर आपने अगर अप्लाई किया होगा इंजीनियरिंग सर्विसेज में, तो आपने एक अलग से इंजीनियरिंग सर्विसेज से कई अप्लाई किया होगा फॉर्म, बट ये अब टोटल एक अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। ये चीज नहीं हुई है लास्ट ईयर से। और अगर हम डेट के बारे में बात करें, जो डेट है 14 सितंबर से 4 अक्टूबर 6 बजे तक। ठीक है, ये है अपना एप्लीकेशन सबमिट करने का डेट। और इसके अलावा जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे कि सबको पता ही है कि चार ही ब्रांचेस होती है इंजीनियरिंग सर्विस में, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन बोल देते हैं। और इस बार जो वैकेंसीज है टोटल, वो है 327 टोटल, चारों ब्रांचेस के मिला के। जो लास्ट ईयर से ज्यादा है, लास्ट ईयर आई थिंक 250 के करीब थी, 240 250 अप्रोक्सीमेट, ये थी 2022 में। ठीक है, तो वैकेंसीज अप्रोक्सीमेट 80 प्लस हुई है। ठीक है, और ब्रांच वाइज वैकेंसी अभी ये नहीं देते हैं, कोई आरटीआई का अप्लाई करेंगे उसके बाद कुछ दिनों में ब्रांच वाइज वैकेंसी भी आ जाएगी। ठीक है, तो 80 इंक्रीज हुई है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हर ब्रांच में कुछ ना कुछ इंक्रीज आएगा। और अगर आपको लास्ट ईयर की ब्रांच वाइज वैकेंसी देखनी है, तो आप गूगल पे सिंपली सर्च करना यूपीएससी ईएससी 2022 ब्रांच वाइज वैकेंसी। ठीक है, तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसी की बात करूं, इसी में 55 थी लास्ट ईयर, तो अभी हो सकता है कि अगर प्लस 80 हुई है, अगर हम माने कि सब में 20-20 पड़ी, तो इसी में होप करते हैं कि बढ़ जाए। ठीक है, बाकी पता चलेगा। और ये डिपार्टमेंट दिए हुए हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में पोस्ट है। ठीक है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। अगर मैं बात करूं, एक ये नया डिपार्टमेंट ऐड हुआ है, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर इंजीनियरिंग का। ये पहले 2020-22 में नहीं था। और सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग ग्रुप बी की पोस्ट नहीं थी 2022 में, ग्रुप ए की थी, उसमें भी आई थिंक ए की पोस्ट थी, वो भी एक कैटेगरी की थी। ठीक है, तो ये दो चीज नहीं आई है, तो हो सकता है कि इसकी वजह से वैकेंसी थोड़ी सी बढ़ जाए। ठीक है, इसके बाद तो एग्जामिनेशन सिटी प्रीलियम के लिए और मेंस के लिए है ना। अगर आपको जो मेंस की एग्जामिनेशन सिटी है, वो अभी फॉर्म भरते हुए सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि प्री क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद फिल करते हैं, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सोच के भरना चाहिए कि उस टाइम पे जब मेंस का एग्जाम होगा अप्रोक्सीमेट जुलाई में, तब आप कहाँ पे होंगे। ठीक है, उस हिसाब से मेंस का एग्जामिनेशन भरिएगा। इसके बाद एलिजिबिलिटी, मेन तो एज का है। एज जो है मैक्सिमम 30 ईयर्स है फॉर जनरल कैंडिडेट, मिनिमम है 21। मतलब ये है कि आप 2 जनवरी 1993 से पहले का बर्थ डेट ना हो और 1 जनवरी 2002 के बाद का ना हो। ठीक है, और इसके अलावा आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा कैटेगरी वाइज। ठीक है, वो इसके बारे में डिटेल लिखी हुई है, जैसे 5 साल है एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स के लिए, 3 ईयर्स है अदर बैकवर्ड ओबीसी के लिए। ठीक है, बाकी डिफेंस पर्सनल ये सब पढ़ सकते हो। इसके अलावा तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है अगर देखा जाए, बाकी सब आपको फिर ये जो डिक्लेरेशन है आपकी कैटेगरी का हो गया या फिर डिसेबिलिटी हो गया, तो वो सब इन्होंने एनेक्स डाले हुए हैं, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो अपनी कैटेगरी वाइज। ठीक है, और पैटर्न देख लेते हैं।
तो सबसे पहले अगर प्लान देखा जाए 3 स्टेज में एग्जाम होता है, ठीक है। जो अगर पहली बार दे रहे हैं तो उनके लिए है कि पहले तो प्री का एग्जाम होगा, ठीक है। अगर आप प्री में क्वालिफाई करोगे, प्री होता है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, ठीक है, मतलब 4 ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना। तो प्री क्वालिफाई होगा तब आप मेंस के लिए क्वालिफाई करोगे। मेंस में होगा कन्वेंशनल टाइप, जैसे कॉलेज में एग्जाम होते हैं, रिटन एग्जाम। अगर आप मेंस भी क्वालिफाई करके तब होता है पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू, ठीक है। और अब देखो प्रीलियम एग्जाम, तो सबके लिए सेम है। बस देखो प्रीलियम एग्जाम में क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूंगा मैं, कि पहले तो एक पेपर जीएस का होगा, एक ही दिन में 2 पेपर होंगे। जीएस का पेपर होगा 2 घंटे का, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। और आपका टेक्निकल जो होगा 3 घंटे 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स, ये हो गए टोटल आपके 500 मार्क्स। तो 500 में से कुछ आपके मार्क्स आएंगे, वहां पे कट ऑफ डिसाइड होगी, फिर आएगा मेंस एग्जाम, ठीक है। अगर मेंस एग्जाम में बात किया जाए, 2 एग्जाम हो गए, सुबह और शाम, 3-3 घंटे के, 300 मार्क्स, ठीक है। ये होगा कन्वेंशनल। अगर और टोटल हो गए 600, तो 500 प्लस 600, 1100 में से कुछ कट ऑफ बनेंगी, उसके बाद होगा आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। 200 मार्क्स का इंटरव्यू है, तो टोटल हो गया 500 प्लस 600 प्लस 200, 1300 मार्क्स का आपका टोटल हो गया, उसमें से कट ऑफ आएगी। और अगर हम सिलेबस की बात करें, इसी एक मिनट पहले जर्नल की बात कर लेते हैं। जनरल साइंस में क्या है, 10 टॉपिक है हमारे पास। एक करंट अफेयर्स, ठीक है। सेकंड अगर देखा जाए इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, थर्ड है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, फोर्थ है जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ड्राइंग इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी, फिफ्थ है स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी प्रैक्टिस, सिक्स्थ है बेसिक ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, सेवंथ है बेसिक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एट्थ है बेसिक ऑफ मटेरियल साइंस, 9 है आईसीटी और 10 है एथिक्स, ठीक है। 10 टॉपिक है। और इसके बारे में भी डिटेल वीडियो में बाद में बना दूंगा, तो आपको यूट्यूब पे काफी वीडियोस मिल जाएंगे क्या क्या वेटेज है ना, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। और अगर हम इसी का सिलेबस देखें, आप हर ब्रांच का सिलेबस चेकआउट कर सकते हो अगर आप किसी और ब्रांच से हो। इसी का सिलेबस अगर देखें, देखिए पेपर 1 है। अगर हम प्रीलियम की बात करें, पेपर 1 और पेपर 2 ये तो एक ही बात है, पूरा सिलेबस आएगा प्रीलियम का या टेक्निकल एग्जाम होगा। बट जो कन्वेंशनल होगा वो पेपर 1 में ये सब्जेक्ट आएंगे 6। ये जैसे अगर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, ये ईडीसी हो गया, ठीक है। और बेसिक इलेक्ट्रिकल ये हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ईसी वालों के लिए अलग चीज आ गई, इसमें थोड़ा पार्ट तो नेटवर्क ही है, ठीक है। और बाकी चीजें फिर वो इलेक्ट्रिकल वालों की आ गई, ट्रांसफार्मर हो गया या फिर सिंक्रोनस मशीन वगैरह। मटेरियल साइंस हमें अलग से पढ़ना पड़ता है, मेजरमेंट पढ़ना पड़ता है। नेटवर्क थ्योरी तो वही सेम हो गया, एनालॉग एंड डिजिटल वही हमारा गेट वाला हो गया। और पेपर 2 की अगर बात की जाए, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, ये भी हमारा सेम चीज होगी। बट ये है कि कुछ ना कुछ हो सकता है टॉपिक ज्यादा हो, जैसे एनालॉग डिजिटल सर्किट में माइक्रो प्रोसेसर गेट से हट गया है, बट यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। सिमिलरली एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन, यहाँ पे ऑप्टिकल कम्युनिकेशन चलो अभी तो है हमारे में, पहले नहीं था। कंट्रोल सिस्टम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इसमें ज्यादा है, गेट में हमारा कम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये नया हो गया, पूरा पढ़ना पड़ेगा हमें। इसमें वीएलएसआई, बस इसमें यह है कि जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल सिस्टम डाल दिया थोड़ा सा, ठीक है, इसमें इंक्लूडेड है सिग्नल सिस्टम का डिजिटल पार्ट। और बाकी फिर एडवांस कम्युनिकेशन इसमें आ जाता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क, अगर सेलुलर नेटवर्क और माइक्रोवेव सैटेलाइट कम्युनिकेशन और फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है। ये आ गया हमारा सिलेबस। तो इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको रजिस्ट्रेशन जो है ओटीआर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, ये चीज नहीं हुई है, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। फिर भी इसमें कुछ डाउट आता है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, मैं ट्राई करूंगा आंसर करने का। और प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों से शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।